हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या? ओके। ये बाबा, ये क्या है ये सब? मेंटल इम्बैलेंस। तो केमिकल थोड़ा सा कम हो गया रहेगा दिमाग में, विच आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास एंड इन टुडेज लेक्चर एक एक लास्ट प्रॉब्लम बचा है, विच इज फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो खत्म कर देता हूँ पहले मैं। गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम है या सो मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ओके। उसमें
फोर्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट। वो log x दी होल स्क्वायर प्रॉब्लम दिखा क्या आपको? log x दी होल स्क्वायर dx। फर्स्ट प्रॉब्लम वो कर दिया था ना हम लोग ने, वी हैड डन दैट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कर दिया है ना हम लोग ने। ओके, लेट्स गो टू द फिफ्थ वन। e रेज टू रूट एक्स dx, e रेज टू रूट एक्स dx। स्टार्टिंग का दो तीन स्टेप्स डिफिकल्ट है, बाकी पूरा प्रॉब्लम सिंपल है। रेस्ट द एंटायर प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। ठीक है, कैन आई कंपेयर दिस विथ e रेज टू एक्स? कैन आई कंपेयर दिस विथ e रेज टू एक्स? ये देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अगर तुम लोग ने इसको e रेज टू एक्स के साथ कंपेयर किया, x इज रूट एक्स, इज रूट एक्स लीनियर अलजेब्रिक? नो, रूट एक्स इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक, क्योंकि ये x रेज टू हाफ होता है और डिग्री वन चाहिए ना, हाफ कैसे चलेगा? तो तुम लोग को समझा कि मैं ये e रेज टू एक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज रूट एक्स इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक। रूट एक्स इज नॉट अ लीनियर अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, आगे बढ़ लेता हूँ मैं, आई जस्ट प्रोसीड। इक्वेशन नंबर वन, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। रूट एक्स को टी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, dy dx ऑफ रूट एक्स, dy dx ऑफ टी, 1/2 रूट एक्स dt by dx। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बराबर से ध्यान दो। dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स dt, इतना समझा गया? ठीक है, तो मैं ये जो dx है ना, dx इसको 2 रूट एक्स dt के साथ रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। dx को मैं, ये जो dx है ना, dx इसको मैं 2x dt के साथ, 2 रूट एक्स dt के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? मैंने आपको बोला था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जब भी t आता है तभी x रहना चाहिए क्या? जब भी t आता है तभी x रहना चाहिए, तो ये रूट एक्स को रखे मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन डू एनीथिंग ना। तो इसको टारगेट करते हैं हम लोग अभी। विल राइट dx इज इक्वल टू 2 व्हाट, रूट एक्स को टारगेट करके क्या लिखेंगे? t, 2t dt। समझा क्या? ओके, 2t dt। ओके, fair enough. So can I write from equation number one? इक्वेशन नंबर वन पे चले जाओ वापस में। कॉपी करो अच्छे से, वेटिंग। ओके, सो फ्रॉम वन, आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी 2t dt, बराबर है क्या? ई रेस टू टी 2t dt। अभी क्या करूं? व्हाट आफ्टर दिस?
टू को बाहर, परफेक्ट। टू इज अ कांस्टेंट, टू को बाहर ले लेने का। ओके, अभी आप लोग मुझे बोलो ई रेस टू टी, कौन, ई रेस टू टी इज व्हाट एक्चुअली? एक्सपोनेंशियल टर्म, राइट? एंड व्हाट इज टी? ये जो टी है, ये क्या है? अल्जेब्रिक। सो देयर आर टू टर्म्स आउट ऑफ थ्री फ्रॉम एल ए ई। एल ए ई में से दो टर्म्स तो यहाँ पर ही है, एक अल्जेब्रिक, एक एक्सपोनेंशियल है। तो मैं पहले कौन सा टर्म लिखूं? पहले टी लिखूं कि ई रेस टू टी लिखूं? पहले टी लिखूंगा मैं। टी ई रेस टू टी डी टी। ओके, तो ये u और ये v, इट्स नॉट प्रोडक्ट रूल प्लीज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेट्स पुट द फॉर्मूला। u इंटीग्रेशन v dt माइनस बिगर इंटीग्रेशन बॉक्स ब्रैकेट dy dt ऑफ u v dt ब्रैकेट क्लोज dt बिगर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। बराबर लिखा है क्या मैंने? डन। ओके, सो टू, नाउ यू डोंट रिक्वायर माई हेल्प। मेरा हेल्प का कोई जरूरत नहीं है अभी। चलो, इतना समझा क्या? ये हो गया, ये स्लाइड हो गया, आई एम वेटिंग। और यहाँ पे शायद से मैं एक चीज लिखना भूल गया है। वन सेकेंड, परफेक्ट लिखना जरूरी है। बॉक्स ब्रैकेट के बाहर भी एक dt आता है ना? ओके,
अभी डी के जगह पे क्या डालोगे? लास्ट स्टेप में टी को किससे रिप्लेस करोगे? रूट एक्स के साथ, करेक्ट। रूट एक्स, फाइन, क्लियर है क्या ये? चलो आगे बताओ। नेक्स्ट टाइप, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3। रीसब्स्टिट्यूशन मैंने तुम लोग के लिए रखा है, लास्ट स्टेप तुम लोग खुद से लिख लो। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको। ओके, इंटीग्रेशन में मैंने सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेशन ये वर्ड्स कभी यूज नहीं किए, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ओके, एक्सरसाइज 5.3। ओके, एक्सरसाइज 5.3, चार चार ही प्रॉब्लम्स है उसमें, देयर आर ओनली 4 प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक ही कैटेगरी का प्रॉब्लम है, दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। ओके, लिखो प्रॉब्लम्स हेत, जो आपने मेरे को प्रॉब्लम बोला है वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन a e raised to x plus b c e raised to x plus d dx। टॉपिक का नाम लिखो, प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप a e raised to x plus b c e raised to x plus d। तो आज ये टाइप के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 इज ऑन पेज नंबर 123। एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3 e raised to x plus 4 होने के बाद बोल दो प्लीज, ये कॉपी करके होने के बाद प्लीज बोल देना। 2 e raised to x minus d dx। So is this problem of the category a e raised to x plus b plus c e raised to x plus d? ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप रहता है, ये प्रोसीजर बेस्ड प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रोसीजर बेस्ड प्रॉब्लम। ओके, प्रोसीजर को समझना है आपको बस। न्यूमरेटर इज इक्वल टू
ए इंटू डिनोमिनेटर, ए नहीं लेता हूं मैं, सॉरी, कैपिटल पी इंटू डिनोमिनेटर प्लस क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा प्रॉब्लम्स की शुरुआत ऐसे करते हैं। एंड लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो न्यूमरेटर क्या है? 3e⁻x+4 p इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? 2e⁻x-8 प्लस q इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2e⁻x-8। समझा क्या? ओके, सो 3e⁻x+4, ब्रैकेट ओपन मत करो, ऐसे ही लिखो फिलहाल। ओके, क्या कोई मुझे इसका डेरिवेटिव बताएगा? इसका डेरिवेटिव 2e⁻x, करेक्ट, 2e⁻x। Now listen to my words very carefully. x से वो dt वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, dx है वो। या लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। डेरिवेटिव करने के बाद में जो स्टेप आता है, डेरिवेटिव करने के बाद में जो स्टेप आता है वो बनेगा इक्वेशन नंबर 2। सर क्वेश्चन क्या है? अरे मेरे भाई, मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर लिखा है, सब कुछ लिखा है, क्वेश्चन अच्छे से लिखा है, आप क्या पूछ रहे हो? ये dx है, पॉइंट इज ओवर, dt नहीं है। बार बार मत पूछो अभी, बोला ना एक बार dt है, dx है। ओके, यस, ओके, आई री एक्सप्लेन दिस स्लाइड सो दैट यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज, तुम लोग का कंफ्यूजन नहीं होगा। इज दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस कैटेगरी a e raised to x plus b plus c e raised to x plus d, ये कैटेगरी का प्रॉब्लम है क्या? उतना तो भगवान ने दिमाग दिया है ना कंपैरिजन करने का, राइट? ओके, तो मैंने कंपेयर किया, आई फाउंड आउट कि ये वो कैटेगरी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कैटेगरी का प्रॉब्लम का स्टार्ट ऐसे होता है, ये कैटेगरी का प्रॉब्लम का स्टार्ट ऐसे होता है। सो संस्कार, दिस इज, ऐसा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें फॉर्मूला बोलने में। लेकिन ऐसे याद करो कि a e रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेज टू एक्स प्लस डी, अगर ये टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो स्टार्ट ऐसे करने का। अंडरस्टूड? आपको इसको फॉर्मूला बोलने का है तो फॉर्मूला बोलो, नहीं फॉर्मूला बोलने का है तो मत फॉर्मूला बोलो, कोई कोई बड़ा बात नहीं उसमें। इज इट फाइन? ओके, तो ये दोनों चीज लिख दिया मैंने। न्यूमरेटर के जगह पे न्यूमरेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर के जगह पे डिनोमिनेटर का वैल्यू। इतना क्लियर है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके, थोड़ा मिस्ट्री रखूंगा मैं, डोंट वरी। मैंने आपको क्या याद रखने को बोला है कि डेरिवेटिव करने के बाद में, ये जो डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी स्टेप आता है उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलने का, याद रखोगे? यस, ये प्रॉब्लम एकदम स्लो जाऊंगा मैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम एकदम फटाक से अपने को सॉल्व करने का, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है क्या? अभी इक्वेशन नंबर 2 जब भी लिखते हैं हम लोग, व्हेन वी राइट इक्वेशन नंबर 2 फॉर दिस, इसके लिए जब भी मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा, ओके, तो उसके बाद में
उसके बाद में राइट हैंड साइड का ब्रैकेट्स, जितना भी ब्रैकेट्स दिखता है ना राउंड ब्रैकेट्स ओपन कर देने का, जितना भी राउंड ब्रैकेट्स दिखता है ओपन कर देने का, उसके पहले नहीं करने का, टू के पहले नहीं करने का, टू के बाद में ही करने का। ओके, और मेरा प्रोसीजर ये फॉलो करना पड़ेगा, या ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया ऐसा मत बोलो, पूछो ही मत प्लीज। वीडियो इज ऑफ, किसका वीडियो भाई? सबको व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं। 3e⁻x + 4 = 2p e⁻x - 8p 2p e⁻x - 8p + 2q e⁻x। समझा? क्लियर है क्या? अभी इसमें अंडरलाइन करो आप लोग भी, और इसमें कुछ तो चीज कॉमन है। एंड व्हाट इज दैट थिंग विच इज कॉमन? ओके, टू तो जाने दो, टू तो नंबर है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कॉमन है। टू तो कॉमन दिख रहा है, विच इज वेरी करेक्ट। टू को जाने दो, टू को मारो गोली, बट देन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉमन, e⁻x। करेक्ट। तो टू, टू तो नंबर है, टू को इतना हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। ओके, तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं? e⁻x बाहर ले लेता हूं। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 2p + 2q, 2p + 2q। ओके, इट वाज 3। क्या 3 है भाई? ओके, -8p। चलो इतना समझा। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन क्यों नहीं लिया। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि यहाँ पर भी e⁻x है, तो मैंने यहाँ पर भी e⁻x ही रखा। समझा क्या? इसके लिए मैंने 2 कॉमन नहीं लिया था। ये देखो, 2 कॉमन ले सकते हो लेकिन मैं नहीं लूंगा, और मैं आपको भी वैसे ही सिखा रहा हूँ, याद रखने को बोल रहा हूँ। नंबर को कॉमन मत लो ये स्टेप में। ठीक है, चलो समझा मैंने 2 को क्यों नहीं कॉमन लिखा था? क्योंकि यहाँ पर e⁻x है, तो मैंने यहाँ पर भी e⁻x ही लिखा बस। 2 के बारे में मैंने सोचा नहीं, उसके बारे में बाद में सोच लेंगे। ओके, अभी मैं लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग, मतलब LHS और RHS कंपेयर करो। e⁻x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? e⁻x का कोएफिशिएंट 3। ओके, और राइट हैंड साइड में e⁻x का कोएफिशिएंट क्या है? 2p + 2q, 2p + 2q। ओके, और ये प्रेफरेबली p और q कैपिटल लिखो, प्रेफरेबली। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं। ठीक है, अरे भाई कंपेयर किया, यहाँ पे e⁻x है, यहाँ पे भी e⁻x है, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम। लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा किया था। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अभी ये तो अलग है ना, +4 तो अलग है और यहाँ पे -8p अलग है। देयरफॉर 4 इज इक्वल टू -8p। देयरफॉर p का वैल्यू कितना रहेगा? 4/-8, विच इज -1/2।
ओके, अब ये पूछो मत ये माइनस साइन ऊपर कैसे गया, बताऊंगा ही नहीं मैं। चलो पी का वैल्यू समझा? पी का वैल्यू समझा? एम आई गोइंग टू फास्ट? यस वेदांगी, क्योंकि एक इक्वेशन मिलने वाला है उधर। ठीक है, ओके। अभी मैं क्यू का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँ? पी का वैल्यू तो मिल गया, क्यू का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँ? अरे ये तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, वंस अगेन आई विल टेल यू। यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, कंपेयर करो एलएचएस को आरएचएस को। तो ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो मैंने इधर 3 लिखा। यहाँ पे ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट 2p प्लस क्यू है तो मैंने 2p प्लस क्यू लिखा। ओके, फिर बचा कौन? 4, प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8p, प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8p। तो वहां से मुझे p का वैल्यू मिला। अभी p का वैल्यू कहाँ पे डालने का, जल्दी बोलो चलो। इक्वेशन नंबर 3 में। पुट p इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो 3 इज इक्वल टू 2p प्लस 2q। ओके, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करेगा प्लीज। कितना आएगा बोलो चलो। माय गॉड, यू पीपल आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये भी नहीं आ रहा है तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। 90% लोग तो राइट है। ओके, 2 कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2q। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2q। अभी तो आएगा ना? ये अभी भी नहीं आएगा। q इक्वल टू 2। ओके, लिखो पुट p एंड q इन इक्वेशन नंबर 2। पुट p एंड q इन इक्वेशन नंबर 2। पुट p एंड q इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा? 3e⁻x प्लस 4, p का वैल्यू कितना है? माइनस हाफ। 2e⁻x माइनस 8 प्लस q। व्हाट इज q? 2, 2 इंटू 2e⁻x बराबर है। ओके, अभी इसको, वॉइस बराबर है मेरा? ये आवाज आ रहा है ना सब लोग को? ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई मत करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई मत करो। आई टेल यू व्हाई बाद में। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको सॉल्व मत करो। इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गो बैक ओवर हियर, फिर फायदा क्या है? राइट हैंड साइड को अभी सॉल्व मत करो, यू विल गो बैक टू 3x प्लस 4। क्लियर है क्या ये इतना?
ओके चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आई प्रोसीड नाउ। अभी लिखूंगा फ्रॉम 1, आई इज इक्वल टू, नीचे 2e⁻⁻⁸ है बराबर। इक्वेशन नंबर 1 देखो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा। अभी मेरे को एक बात बोलो, क्या मैं इसको रिप्लेस करूं जो मुझे अभी अभी मिला है? क्या मैं इसको रिप्लेस करूं जो मुझे अभी अभी मिल चुका है? बोलो जल्दी बोलो। डोंट गेट लॉस्ट यार, कम ऑन प्लीज प्लीज नाउ। थोड़ा फोकस करो। जो लोग रिप्लाई करते हैं रेगुलरली मुझे उनका कोई डर नहीं है, लेकिन जो दोज हू सिट आइडल, दोज हू डोंट आस्क एनीथिंग, मुझे उन लोग का बहुत डर है कि करने क्या वाले हैं लोग। ओके, तो ये जो पार्ट है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देता हूँ। -12 2e⁻⁻⁸ प्लस 2 इंटू 2e⁻⁻x। ओके, ठीक है क्या? स्प्लिट करो। नाउ जस्ट स्प्लिट दिस। -12 2e⁻⁻⁸ upon 2e⁻⁻⁸. We can also put a bracket over here. Plus 2 into 2e⁻⁻x. ओके, क्लियर है क्या? स्प्लिट किया मैंने। इतना कॉपी करो, आई विल वेट। सेकंड प्रॉब्लम में सब कुछ स्मूथ लगने वाला है। सेकंड प्रॉब्लम में, जब भी मैं इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तभी। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, अभी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिलेशन प्रेफरेबली विद अ पेंसिल। ऊपर 1 आएगा। ओके, ये टू कैंसिल, या फिर ये टू कैंसिल, ऐसा हीरोगिरी मत करो। बीच में माइनस है। अभी मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करूंगा। I'll I'll separate the integration. फोकस करो, योर फोकस शुड बी वेरी स्ट्रांग। फोकस नहीं रहेगा तो कुछ पॉसिबल नहीं है लाइफ में। संस्कार अभी सीधा सेकंड प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ आई एम वेरी फार। ओके, सो -12 अपॉन 2e⁻⁻x-8 dx प्लस 2 इंटू 2e⁻x 2e⁻x-8 dx। अभी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया। ओके, ये देखो, ये चीज को इंटीग्रेट किया, बीच में प्लस साइन, ये चीज को इंटीग्रेट किया। समझा गया? ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, सॉरी। 1 सेकेंड। क्लियर है क्या? हाँ हाँ, वो कैंसिल हो गया, सॉरी। वो थोड़ा स्लाइड चेंज कर रहा था ना मैं, इसके लिए वो गलती से लिख दिया वापस।
क्लियर है क्या? ठीक है, माइनस हाफ आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे ये 2 को बाहर लो, क्योंकि वो क्यू है ना, क्यू, क्यू को बाहर लिया मैंने, और उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। दिस विल नेचुरली बिकम एफ डैश एक्स, और नीचे वाला विल बिकम एफ ऑफ एक्स। ऊपर वाला न्यूमरेटर इज एफ डैश एक्स, नीचे वाला डिनोमिनेटर इज एफ ऑफ एक्स। ऐसा कोई प्रॉपर्टी सिखाया था मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन का, थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये संडे को पूरा बैठो 1-2 घंटा इंटीग्रेशन के साथ, देखो एटलीस्ट कि मैंने सर ने क्या सिखाया है, कौन सा टाइप का प्रॉब्लम्स है, देखो एक बार। सब नया नहीं लगना चाहिए आपको। सो हाफ इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स, प्लस 2 एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज लॉग मोड एफ ऑफ एक्स, प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2 प्लस लॉग मोड एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x माइनस प्लस 8, 2 ई रेज टू एक्स माइनस 8 प्लस सी। फाइनल आंसर समझा क्या? एफ ऑफ एक्स के जगह पे डिनोमिनेटर का वैल्यू डाल दिया, और इसको मैंने x माइनस एक्स बाय 2 लिखा। चलेगा क्या? जिसका हो गया कॉपी करके अच्छे से एक बार कंसंट्रेशन करो प्रॉब्लम के पास, जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम। जिसका कॉपी करके हो गया, अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग, क्या हो रहा है वो देखो। हाँ, 2 लॉग, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा बराबर। क्या हुआ संस्कार, तेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था क्या? सानिया जी ऐसे सब सवाल मत करो प्लीज। अभी ऐसे सब आंसर्स का क्वेश्चन मैं दूंगा ही नहीं। मनीष, ये माइनस एक्स बाय 2 बराबर है, दिस इज माइनस एक्स बाय 2। ये मैं आपके लिए वापस लिख दिया है मैंने। ओके, ये प्लस साइन डाला मैंने, ये 2 डाला, बराबर है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, बोल दो, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन द प्रॉब्लम। हिंट जो मैं आपको पूछ रहा हूँ ये स्लाइड के ऊपर ही है। 2 ई रेज टू एक्स माइनस 8, समझा आपको? ये कैटेगरी का 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ मैं, मेरा एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गया है। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। जिसको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में है उनके पास और एक अपॉर्चुनिटी है। शुड आई प्रोसीड?
सेम अभी पूरा मैकेनिकल है, पूरा पूरा मैकेनिकल है, लेकिन मेरे लिए रुको, ये प्रॉब्लम के लिए तो एटलीस्ट मेरे लिए रुको, खुद आगे मत बढ़ना प्लीज, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्विस्ट डाला है उन लोगों ने। हाँ? तो क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूँ, -12 e⁻x +20, लिख सकता हूँ क्या? e⁻x वाला टर्म पहले लिखा मैंने, बोलो। ओके, ऐसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन को, चलेगा क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। या इज दिस ऑफ दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी का प्रॉब्लम है क्या? जिसको प्रीवियस प्रॉब्लम नहीं समझा, स्पेशली दोज पीपल शुड फोकस हियर वेरी स्ट्रांगली। एबीसीडी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अरे मनीष, मैंने इंटरचेंज कर दिया ना, वो 12 e⁻x +20 इंटरचेंज कर दिया ना मैंने, ये कैटेगरी के साथ कंपेयर करने के लिए मैंने इंटरचेंज किया था, समझा क्या? ऐसा दिखने के लिए, ये कैटेगरी जैसा दिखने के लिए मैंने इंटरचेंज किया। एबीसीडी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डन, चलो आगे बढ़ू। ठीक है, सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सॉरी p इंटू डिनोमिनेटर प्लस q इंटू डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर इज द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्लियर? मैंने कैसा शुरुआत किया, इज दैट क्लियर फॉर यू, ऑल ऑफ यू? न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर का वैल्यू, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके okay? क्या अब ये ब्रैकेट ओपन करूं मैं? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम आस्किंग यू, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछ रहा हूँ, क्या ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट ओपन करूं क्या? करेक्ट, नॉट नाउ, सर ने बोला तो बोल दिया, खत्म, भरोसा रखने का थोड़ा। ठीक है, -12 e⁻x +20 p e⁻3x-4 प्लस q, चलो मुझे डेरिवेटिव बताओ, 3 e⁻x-4 का डेरिवेटिव बताओ, 3 e⁻x, करेक्ट। ओके, आगे जाके अगर q का वैल्यू मिल जाता है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का, q का वैल्यू और 3 को मल्टीप्लाई करने का, क्या नहीं करने का? करोगे तो पूरा मेहनत के ऊपर पानी है। इसके लिए आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रांगली, आपको अच्छा नहीं लगता रहेगा, लेकिन डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। डन। हाँ, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करने का, तुम लोग मुझे बोलो। ब्रैकेट ओपन करने के पहले कुछ तो करना है, विच आई सेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या करूं, तुम लोग मुझे बोलो।
इक्वेशन नंबर 2 के बाद मैंने क्या करने को बोला था आपको, ब्रैकेट्स ओपन, वेयर ऑब्वियसली ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही ब्रैकेट्स है, कॉमन सेंस। चलो संस्कार क्लियर है इतना। हेलो। ओके, ये ई रेस टू एक्स वाला टर्म्स को अंडरलाइन करो, ई रेस टू एक्स वाला टर्म्स को अंडरलाइन करो। क्या कॉमन लेने का दोनों में, क्या कॉमन लेने का दोनों में? क्यों, थ्री को कॉमन नहीं लेने का? थ्री भी तो कॉमन है, थ्री को कॉमन नहीं लेने का क्या? अपना ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम में वो नंबर को बाद में देख लेंगे हम लोग, नंबर कांस्टेंट को बाद में देख लेंगे, लेकिन ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लेने का। जो मैंने आपको बोला था, इंस्ट्रक्शंस दिया था, क्या मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ? ओके, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम में एकदम फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो -12 ई रेस टू एक्स प्लस 20, पहले ब्रैकेट डाल दो बाद में ई रेस टू एक्स कॉमन लो, पहले ब्रैकेट डाल दो बाद में ई रेस टू एक्स कॉमन लो, चलेगा ना? ऐसे भी तो चलता है ना, कॉमन लेंगे तो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3p + 3q, परफेक्ट। ब्रैकेट में 3p + 3q, कॉपी करो, चलो चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। ए हो गया, ये हो गया, इज दिस डन? ओके, -4b। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? इज द प्रोसीजर मैकेनिकल? आपको एक डायरेक्शन मैंने दिया है, डू यू नीड टू ब्लाइंडली फॉलो दैट डायरेक्शन? आग बंद करके आप लोग वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। अरे हो गया, प्रीवियस स्लाइड कितना बार देखो, जल्दी जल्दी चलो। ओके, सो -12 ई रेस टू एक्स प्लस 20, ओ सॉरी सॉरी, अभी क्या, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। ओके, ई रेस टू एक्स को चाहिए तो अंडरलाइन करो, दोनों साइड पे ई रेस टू एक्स को अंडरलाइन करो, दोनों साइड पे ई रेस टू एक्स को अंडरलाइन करो, और क्या करोगे आप, ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो। -12 इज इक्वल टू 3p + 3q। Okay, coefficient of e raised to x on the left hand side, coefficient of e raised to x on the right hand side, equate करो, इक्वेशन नंबर 3। ओके, दूसरा क्या बनेगा, +20 इज इक्वल टू -4p, +20 इज इक्वल टू -4p, तो p का वैल्यू कितना है, -5। ओके, ये समझा क्या -5 कैसे आया? नहीं समझा है तो फिर नेक्स्ट ईयर वापस एसपी ले लेना। ओके,
वेर यू विल पुट दिस -5 कहाँ पे डालना है? पुट p, यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, पुट p इक्वल टू -q इन 3, इक्वेशन नंबर 3, -12, 3 इंटू -5 प्लस 3q। चलो बोलो q क्या आएगा? q का वैल्यू 1। डन। संस्कार, इज दिस क्लियर? आपको डाउट था ना, अभी क्लियर है? ओके, नाउ पुट p एंड q कहाँ पर p और q का वैल्यूज डालना है? सानिया जी, जब भी मैं सॉल्व करता हूँ आपको आगे आगे का आंसर्स देने का रहता है, और अभी आप पीछे जाके मेरे को पूछ रहे हो कि इक्वेशन 2 कहाँ पे लिखते हैं। चलो बता देता हूँ मैं। डेरिवेटिव करने के बाद में वाला जो भी स्टेप रहता है उसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद में वाला जो इक्वेशन आता है उसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। बस दैट्स इट। तो अभी ये ऑन या बिफोर आफ्टर इक्वेशन 2 वो सब मेरे को पता नहीं। पुट p एंड q इन इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने सिखाया था। यही बोला था मैंने, p और q को इक्वेशन नंबर 2 में डालने का है। यस गाइस, टेल मी। ओके, so put p and q in equation number 2. Okay, तो 3 e raised to x, sorry, numerator, -12 e raised to x plus 20, p, what is p? -5. Okay, 3 e raised to x minus 4 plus q कितना आया? 1 आया। 1 इंटू 1 इंटू क्या? 3 e raised to x, 3 e raised to x, समझा? अभी फ्रॉम 1, should I keep the denominator as it is in equation number 1? ये देखो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 ये है। क्या मैं डिनोमिनेटर को सेम रखूं क्या? ओके, न्यूमरेटर तो ये है, दिस वाज द न्यूमरेटर। इसके जगह पे मैं आरएचएस का वैल्यू डाल दूं? हाँ, आरएचएस का वैल्यू डाल दूं क्या? ये न्यूमरेटर को रिप्लेस करूं कि नहीं? सो -5 3 e रेज टू x -4 प्लस 1 इंटू 3 e रेज टू x। ए, इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व करोगे तो वापस इधर आ जाओगे, फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर वैसे ही करते बैठो पूरा रात। चलो अंडरस्टूड। अभी का स्टेप्स तो बाय हार्ट कर लो। -5 3 e रेज टू x -4 अपॉन 3 e रेज टू x -4 प्लस 1 इंटू 3 e रेज टू x अपॉन 3 e रेज टू x -4 dx। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 लिखोगे तो भी चलेगा। कैंसलेशन, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इज दिस इंडिविजुअल इंटीग्रेशन?
इंटीग्रेशन ऑफ -5 dx। अभी वन को भूल जाओ, वन वन कुछ बड़ा चीज नहीं है। ओके, सो इंस्टेड आई विल राइट 3e⁻x अपॉन 3e⁻x -4 dx। ठीक है, अभी क्या, -5 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इज दिस f डैश x अपॉन f ऑफ x। ये तो होता ही है, ये लास्ट स्टेप में तो ये आएगा, कुछ भी करके आएगा, ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। और अगर अगर आपने ये प्रोसीजर समझा है, फॉलो किया है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम दे दिया कल परसों, आपका है ना 5 to 6 मिनट्स में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। दैट इज माई गारंटी टू यू पीपल। यस यस पृथ्वी, ये टाइप का प्रॉब्लम में ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा, सो बी रेस्ट अश्योर्ड। चलो क्लियर है, तुम लोग को दो प्रॉब्लम मैंने करवाया एक कैटेगरी का, थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि भयानक लग रहा है? ओके, ये कॉलेज में सब ऐसा कुछ सिखाने वाले नहीं है। जो कर रहे हैं आपको मेरे साथ ही बैठ के मेहनत करना है। कॉलेज का एग्जाम जाने दो सब, आई कांट मैच अप विद द पेस ऑफ योर कॉलेज टीचर्स। वो लोग जोरदार भागते हैं, मेरे को उतना जोरदार भागने को आता नहीं है। जल्दी कॉपी करो चलो। हो गया तो बोल देना प्लीज। ऑल टू बुक्स आर डन इन माय कॉलेज, वेरी गुड। आपके टीचर्स के लिए मेरे तरफ से एक फ्लावर्स का बुकेट दे देना। हाँ, न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, करेक्ट। NUMDENO, तुम लोग एग्जाम में अभी अभी लिखते रहोगे तो चलेगा शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में बड़ा बड़ा लिख दो। ठीक है, ये हो गया क्या पेज भाई? कब से रुका हूं मैं सर? हाँ, कहाँ पे गया लास्ट है? हाँ, ये हो गया, जल्दी हो गया तो बोल देना प्लीज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम यार। कॉपी करो अच्छे से, चाहिए तो आई विल वेट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, अभी प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन नंबर 1 टी के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में है ही नहीं, टी के टर्म्स में। लेकिन इज इट ऑफ द सेम कैटेगरी? कैटेगरी सेम है क्या? एक्स के जगह पे टी यूज किया है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है उन लोग ने, उन लोग ने एक्स के जगह पे टी करके दिया अपने को, लेकिन कैटेगरी सेम है क्या?
इज द कैटेगरी सेम? चलो आई एम आस्किंग समथिंग यार. ओके, कैटेगरी सेम है. अरे दीदी, पैरामीट्रिक फंक्शन किधर से आया? वो तो डेरिवेटिव्स में था. कैटेगरी सेम है क्या? इतना पूछा है उतना जवाब दो, हाँ या ना. नया नया चीज लाओ मत. दिखने में सेम है क्या? प्रीवियस दो प्रॉब्लम किया था. ओके, कभी कभी हिंदी में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है. हाँ. सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर. ए नहीं यूज करता हूँ मैं, पी यूज करता हूँ. प्लस क्यू इंटू डी बाय डी बाय डी टी ऑफ डिनोमिनेटर. अभी dx नहीं लिखूंगा ना, dt लिखूंगा मैं. क्लियर है? सो 4 e raised to 3 e raised to 2t plus 5 is equal to p 4 e raised to 2t minus 5 plus q dy dt 4 e raised to 2t minus 5. समझा? थोड़ा सा केयरफुल रहने का है बस, थोड़ा सा. शुड आई ओपन दिस ब्रैकेट अभी नेक्स्ट स्टेप में? नहीं, वो सब ओवर स्मार्टनेस नहीं. टीचर ने बोला है ना कि इक्वेशन 2 के बाद में करने का, तो करने का बस. e raised to 2t plus 5 p 4 e raised to 2t minus 5 plus q. मैं ये राइट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग 100% राइट आंसर्स ओवर हियर. इसका मतलब आपको डेरिवेटिव्स आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता है. बोलो जल्दी. 8 e रेस टू 2t है. 8 e रेस टू 2t. समझा क्या? कैसे आया ना, मैं जरा भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ अभी. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. एज अ टीचर मैं उतना एक्सपेक्ट तो करता हूँ ना कि ये तो राइट आंसर दोगे आप मुझे, इतना डेरिवेटिव्स करने के बाद. क्या रे बाबा? dy dt 4 e raised to 2t. आई डिडंट वांट टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है. चेन रूल. बोलो. अरे बाबा, चेन रूल स्किप कर सकते क्या एग्जाम में? ओके, द क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट व्हाट यू हैव आस्क्ड मी. आप मेरे पास मेरा किडनी मांग रहे हो? अच्छा अच्छा, यही सब में क्या? ओके ओके. ये सब में तो नहीं नहीं करना तो पड़ेगा, जिधर एप्लीकेबल है उधर तो करना तो पड़ेगा ना. बारिश में घर से बाहर निकलने के टाइम पे छाता लेके जाना पड़ेगा ना. छाता, रेन शेटर, वॉट एवर इट इज, वैसे ही है वो चेन रूल.
ठीक है, एक्सप्लेन दिस, टाइम पास नहीं करते, चलो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अरे ई रेस टू टी नहीं है बेटा, ई रेस टू टू टी है, टी के जगह पे टू टी है, तो टू टी का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्या? क्या है यार तुम लोग। ओके, एक्सप्लेन किया तो भी आप लोग ऐसे कर रहे हो। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, ब्रैकेट ओपनिंग चलेगा? सो थ्री ई रेस टू टू टी प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर पी ई रेस टू टू टी माइनस फाइव पी। ठीक है, क्या कॉमन लो, क्या कॉमन लो, क्या कॉमन लो? ई रेस टू टू टी ब्रैकेट के पहले लिखो कि ब्रैकेट के बाद में लिखो? प्रेफरेबली, प्रेफरेबली कहाँ पे? बाद में, करेक्ट, वेरी गुड। ई रेस टू टू टी ब्रैकेट के अंदर फोर पी प्लस एट क्यू माइनस फाइव पी। बाय कंपेयरिंग थ्री, दिस थ्री विल बी कंपेयर्ड विद दिस, बराबर है? इक्वेशन नंबर थ्री, this 5 will be compared with minus 5p. 5 is equal to minus 5p. P is equal to minus 1. P is equal to minus 1. Put P equal to minus 1 in 3. चलो Q का वैल्यू बोल दो मुझे। आई होप आई एम राइट। सिखाते सिखाते किधर एरर हो गया तो प्लीज माफ कर देना। कौन गाइस, टेल मी। बोलो। मुझे 7/8 आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। देखो, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है, साथ में अपना थोड़ा सा रिवाइज भी हो रहा है कि हम लोग ने किया है उसका बार बार रिपीटेटिवनेस की वजह से रिवीजन हो रहा है। एम आई करेक्ट? ठीक है, सो पुट P and Q in इक्वेशन नंबर टू। परफेक्ट, आई एम वेटिंग, जिसको कॉपी करना है जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज। क्या हो गया संस्कार? ये थ्री है, थ्री माइनस फोर उस साइड पे जाएगा तो प्लस फोर बनेगा, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन डिवाइडेड बाई एट। ये डाउट है क्या? हेलो,
चलो पुट पी एंड क्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पी और क्यू का वैल्यू डाल देंगे। ओके, सो 3 ई रेस टू 2t प्लस 5 पी। पी कितना है? -1 -1 4 e रेस टू 2t माइनस 5 प्लस 7/8 e रेस टू 2t। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, नहीं। पृथ्वी, आर यू देयर? आपको समझा ना कि चेन रूल को ये प्रॉब्लम में इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन डू दिस। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है? ई रेस टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x तो करना पड़ेगा ही ना। रूल है ना वो, क्या कर सकते हैं हम लोग भी। ठीक है, क्या? फ्रॉम 1 I is equal to, now I'll not explain this. क्लियर है क्या? क्लियर है? या इंटीग्रेशन स्प्लिट किया, स्प्लिट किया, यहाँ पे कैंसिल, कैंसिलेशन विद पेंसिल। बहुत जन का ये प्रॉब्लम हो भी क्या रहेगा। ठीक है, वेटिंग फॉर दोज हु आर स्टिल कॉपिंग, आई एम वेटिंग। अरे क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे को एक जन ने। एग्जाम में पेंसिल से कैंसिल करेगा तो चलेगा क्या? किसी और ने वो आके इरेज कर दिया तो? बाप रे, डर लग रहा है। आगे बढ़ने को ही डर लग रहा है। क्या रे बाबा, जबरदस्ती क्वेश्चन है ये तो। इसका आंसर मेरे को देना ही नहीं है मुझे इसका आंसर। क्या बोलने का अभी, ऐसा सब चीज पूछते हो। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 dt +7/8। आप लोग को 10th में पेंसिल विंसिल अलाउड था क्या? 10th में या उसके 10th का एग्जाम तो तुम लोग ने दिया ही नहीं ना? 10th दिया था ना तुम लोग ने? हाँ, ओके। एक जन बोल रहा है कि अलाउड नहीं था पेंसिल। चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। अलाउड था ना? अलाउड था कि नहीं था?
अच्छा ठीक है, जो पेंसिल से तुम लोग डायग्राम वायग्राम भी बनाते थे, मालूम है ना? डायग्राम वायग्राम कुछ रहता था, डायग्राम एंड ऑल वर देयर। वो पेपर करेक्टर इरेजर लेके कैंसिल करता था क्या? अरे क्या उनको काम धंधा नहीं है क्या, ये सब चीज करने के लिए? इतने बड़े लॉट पेपर के पड़े हुए रहते हैं टीचर्स लोग के पास। और सबसे पहला आपका पेपर है कि नहीं, वो उनको कैसा पता चलेगा? बार कोड भी तो रहता है। वो दिन में इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसे ही मीम देख रहा था, रील देख रहा था, रील बोलते हैं ना उसको, क्या तुम लोग को बराबर पता रहेगा वो सब चीज, मेरे को नहीं पता है। देख रहा था ऐसे ही, तो उस पे एंड में ना ऐसा एक गाना बजता है, ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो। तो ऐसा थोड़ा अभी मेरे दिमाग में म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, चलेगा। ओके, चलो, हो गया टाइम पास। सो 8 ई रेस टू 2t अपॉन 4 ई रेस टू 2t माइनस 5। गाइज मैंने ये 7/8 को बाहर लिया, मैंने ये 8 को बाहर नहीं लिया, क्योंकि 8 को अगर मैं बाहर लेता हूँ ना तो एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी आएगा ही नहीं, है कि नहीं? इसका डेरिवेटिव यही है ना, ऊपर उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। ये दिस टाइम इट इज टी या, ये टाइम टी आएगा। चलो लास्ट स्टेप कोई बताएगा मुझे, रिप्लेस टी बाय, रिप्लेस टी बाय। देखो प्रॉब्लम टी के टर्म्स में ही है, हम लोग ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना किया है, वी हैव नॉट डन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग क्या कर सकते हो, -1 × टी, -1 × टी, आंसर क्या होता है, -1 की -टी। -1 × टी का आंसर किसी ने मेरे को -1 दे दिए, वापिस वो गाना मेरे दिमाग में बज रहा है। ठीक है, डन, समझा तुम लोग को, एक्सरसाइज समझा, फोर्थ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए घर पे कर देना। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? फोर्थ प्रॉब्लम यू कैन डू इट फॉर सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ये तो लास्ट प्रॉब्लम था, आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स ओवर हियर, मार्किंग्स करके जाना, करते करते ही जाना। गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग में का 3 और 4 अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, अगर कुछ इनकम्प्लीट रह जाते तो तुम लोग कंप्लीट कर दो 3 और 4, दोनों इवेल्युएट है। 3 में देर आर 8 प्रॉब्लम्स, 3 में देर आर 8 प्रॉब्लम्स, ओके, 4 में देर आर 5 प्रॉब्लम्स। मैंने क्या बोला अभी, खुद से कर लो बोला ना, तुम लोग मार्क करते हो नहीं, सब सिखा दिया है मैंने, सेम टाइप का प्रॉब्लम सिखा दिया है।
कुछ रह जाते तो खुद से कर लेना, ये भी सिखाया था मैंने। -x² -2x +3, फिर -1 कॉमन लेने का माइनस, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ने किया है ऑलरेडी। हाँ तो कर लो खुद से, मैं नहीं हेल्प करेगा उसमें, तुम लोग भी तो कुछ प्रैक्टिस करो। अच्छा, सेकंड का फिफ्थ, ये भी सेल्फ स्टडी, ये आज के कैटेगरी का प्रॉब्लम है। 2e⁻x -3/4e⁻x +1, आज किया कि नहीं हम लोग ने ऐसा प्रॉब्लम? सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का सेकंड और थर्ड भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अरे क्या नहीं बोल रहे हो तुम लोग, ये नहीं हुआ है? सेकंड का सेकंड और थर्ड नहीं हुआ है क्या? चलो ठीक है, मैं कर कर दूंगा, कोई बात नहीं। सब लोग ना नहीं बोल रहे हैं मतलब नहीं हुआ है वो, दैट आई विल बी सॉल्विंग, डोंट वरी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल फिर एक बार, सेम टाइम, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट गाइस, सी यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय। हाँ डाउट पूछो ना, डाउट पूछो, आई एम वेटिंग।